नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस पेपर की सीरीज़ में मैं आपके लिए एयरमैन एयरफोर्स वाई ग्रुप के इंग्लिश के सॉल्व पेपर लाया हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए 2015 का सॉल्व पेपर है और दोस्तों इससे पहले भी मैं आपको कुछ सॉल्व पेपर करा चुका हूँ। दोस्तों, इसी तरीके आपको आगे भी सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, जो कि दोस्तों पूरी तरह एक्सप्लेन्ड है। दोस्तों, वीडियो को पूरी देखें ताकि आप एयरफोर्स के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझ सकें। दोस्तों, मेरी सलाह ये है कि दोस्तों जब आप रियल एग्ज़ाम हॉल में जाएं, उससे पहले आप दोस्तों एटलीस्ट 10 से 15 सॉल्व पेपर या प्रैक्टिस सेट दोस्तों लगा के जाएं, ताकि दोस्तों इससे ये होगा आपकी जो स्पीड होगी वो बढ़ेगी और एग्ज़ाम हॉल में जो क्वेश्चन होंगे उसको आप समझ सकेंगे और बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों आप एक पेन और कॉपी ले लीजिए। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्पॉट द मिस स्पेल्ट वर्ड्स। दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है, हमें 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। उसमें हमारा दोस्तों एक वर्ड जो है उसमें स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, तो दोस्तों उसी को बताना है। दोस्तों कौन सी उसमें जो है ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों हमारा इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसमें हमारी एक स्पेलिंग गलत दी हुई है, आई के बाद दोस्तों ए दिया हुआ है, इसमें आई के बाद यहाँ दोस्तों ई होगा। तो दोस्तों ई, इसका जो मतलब होता है दोस्तों, ट्रांजेंट मतलब होता है दोस्तों क्षणिक। अदर ऑप्शन के मतलब की दोस्तों हम बात कर लेते हैं। स्टेप 1 मतलब होता है दोस्तों जिद्दी। सबमिसिव मतलब होता है दोस्तों विनम्र। विथोल्ड मतलब होता है दोस्तों रोक लेना। क्या होता है दोस्तों? रोक लेना। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। अ पाई इन द स्काई। दोस्तों ये एक हमारा फ्रेज़ है, इसका हमें मतलब बताना है। इसका जो दोस्तों मतलब होता है अवास्तविक व्यवहार। क्या होता है दोस्तों इसका मतलब? अवास्तविक व्यवहार। इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनरियलिस्टिक बिहेवियर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हमें बताना है सिनोनिम ऑफ पैलिएटिव। दोस्तों हमें पैलिएटिव का सिनोनिम बताना है, यानी कि दोस्तों सिमिलर मीनिंग बतानी है हमें पैलिएटिव की। दोस्तों पैलिएटिव मतलब होता है शांति देने वाला। इसका जो सही सिमिलर मीनिंग होगा दोस्तों वो होगा सॉफ्टनर। क्या होगा दोस्तों? सॉफ्टनर। अदर ऑप्शन की मीनिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों हम। ऑप्टिज मतलब होता है दोस्तों कुंठित या मंद बुद्धि। डल मतलब भी दोस्तों समान यही होता है, कुंठित या मंद बुद्धि। दोस्तों थिक मतलब होता है दोस्तों मोटा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एंटोनियम ऑफ बेलफुल। दोस्तों हमें बेलफुल का एंटोनियम बताना है दोस्तों, इसका जस्ट अपोजिट बताना है। दोस्तों बेलफुल मतलब होता है घातक, जिसे दोस्तों हम लोग कहते हैं हानिकारक, हार्मफुल जिसे कहते हैं दोस्तों हम लोग। इसका जो दोस्तों हमें जस्ट अपोजिट बताना है, इसका जो जस्ट अपोजिट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रूटफुल, यानी कि फलदायक। क्या होगा दोस्तों? फलदायक। अदर ऑप्शन के मतलब की बात कर लेते हैं हम दोस्तों। हार्मफुल मतलब हानिकारक, दोस्तों उसका सिनोनिम हो गया बेलफुल का। एक्सपेंसिव मतलब दोस्तों महंगा। फर्टाइल मतलब हो गया दोस्तों उपजाऊ। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 5 में नरेशन से क्वेश्चन में बोला इसको चेंज करना है। तो दोस्तों आइए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, ही सैड अ डेविल एवर रिमेन्स डेविल। वह कहता है कि एक राक्षस जो है दोस्तों वह सदैव राक्षस रहेगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मैं आपको एक रूल लिखाऊंगा, आप एक रूल लिखिएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? रिपोर्टिंग जो होती है दोस्तों वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले होती है, और जो रिपोर्टेड स्पीच होती है दोस्तों वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद होती है दोस्तों। तो दोस्तों यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों हमारी पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल प्लेस व प्रोवर्ब, जिसे दोस्तों हम कहावत कहते हैं, दिया हो, तो इसके टेंस में दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं करते दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमारे इस वाले में सेंटेंस में ही सैड अ डेविल एवर रिमेन्स डेविल। दोस्तों एक हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हुआ है कि एक राक्षस जो दोस्तों ना वो सदैव राक्षस रहेगा, ये हमारा क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो दोस्तों इसीलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसी तरीके कुछ और हैं दोस्तों जो कि मैं बता चुका हूँ, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल प्लेस व प्रोवर्ब। अगर ये भी अगर दिया हो किसी वाक्य में
तो उसका भी हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे दोस्तों। इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों हमें वॉइस बदलना है इसमें। दोस्तों हमें दिया हुआ दोस्तों ही विल हैव हेल्प्ड मी। दोस्तों इसे हमें वॉइस बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद टेंस में परिवर्तन करते हैं, टेंस को मतलब परिवर्तन लाते हैं जिस हिसाब से उसी के हिसाब से करते हैं। दोस्तों मी दिया हो, मी हमारा आई हो जाएगा, फिर आई के हिसाब से वर्ब लगेगी, हो जाएगा सैल। फिर हो जाएगा दोस्तों विल हैव दिया हेल्प्ड, हमें दिया फ्यूचर परफेक्ट में, तो इसका हो जाएगा दोस्तों आई शैल हैव बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी दोस्तों हेल्प्ड, फिर हमारा बाय लग के एजेंट आ जाएगा, तो आ जाएगा ही का हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, हिम हो जाएगा। इसका जो दोस्तों सही होगा ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका सही होगा दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हमें सिनोनिम बताना है दोस्तों हॉक्स का। हॉक्स का क्या बताना है दोस्तों, हमें सिनोनिम बताना है। दोस्तों हॉक्स मतलब होता है छल। क्या होता है दोस्तों, छल। इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉल्स कॉल। इसका जो दोस्तों आंसर सही होगा फॉल्स कॉल सही होगा। अदर ऑप्शन के मतलब की बात कर लेते हैं दोस्तों, हॉब नॉब। हॉब नॉब मतलब होता है तब दोस्ती करना दोस्तों। क्या था दोस्तों, दोस्ती करना। और दोस्तों इडियट आइडेंटिटी मतलब होता है दोस्तों पहचान। इडियोटिक मतलब होता है दोस्तों मूर्खतापूर्ण। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एंटोनियम ऑफ एग्जीक्यूटिव। दोस्तों हमें एग्जीक्यूटिव का एंटोनियम बताना है। दोस्तों एग्जीक्यूटिव मतलब होता है कार्यपालक या कार्यकारी, जो दोस्तों काम करते हैं उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, जो कार्यकारी हो दोस्तों। इसका दोस्तों हमें एंटोनियम बताना है। इसका एंटोनियम यानी कि दोस्तों बता चुका हूँ मैं, जिसे हम इसका जस्ट अपोजिट, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, सब ऑर्डिनेट मतलब आश्रित होता है दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सब ऑर्डिनेट। दोस्तों जॉबलेस नहीं होगा, जॉबलेस मतलब दोस्तों बेरोजगार होता है। देखिए दोस्तों एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है, कार्यपालक यानी कि जो काम करते हैं दोस्तों, यानी कि इसका जस्ट एंटोनियम क्या हो जाएगा दोस्तों, आश्रित, जो काम ना करते हो। बेरोजगार तो दोस्तों कोई भी हो सकता है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, स्पॉट द एरर विच मे बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस ए और बी और सी। इफ देयर इज़ नो एरर गिव योर आंसर डी, नो एरर। दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 9 में एरर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आपका आंसर आपको लगे कि इसमें कोई एरर नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर डी चुनिएगा। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, ही प्लेड विथ मी व्हेन ही वॉज अ बॉय। वह खेलता था मेरे साथ जब वह लड़का था दोस्तों। इसका जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा नो एरर, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसमें दोस्तों ये कोई गलती नहीं थी। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, पास्ट पार्टिसिपल से आया दोस्तों। दोस्तों हम पहले बताएंगे पार्टिसिपल होता क्या है। दोस्तों पार्टिसिपल जो होता है एक ऐसी वर्ब है जो एडजेक्टिव का भी काम करती है। क्या होता है दोस्तों, पार्टिसिपल एक ऐसी वर्ब है जो एडजेक्टिव का भी काम करे। पार्टिसिपल दोस्तों 3 तरीके होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल दोस्तों वर्ब की आईएनजी फॉर्म को कहते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं, और परफेक्ट पार्टिसिपल दोस्तों हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं। तो दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं। तो यानी कि हमें दोस्तों स्टिंग जो दिया हुआ है दोस्तों, हमें यहाँ पे दिया है पास्ट पार्टिसिपल बताना है दोस्तों, किसकी दोस्तों, स्टिंग का बताना है दोस्तों। स्टिंग का हमें दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल बताना है। इसका जो यानी कि थर्ड फॉर्म बताना है, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी स्टंक। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा स्टंक। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमें डायरेक्शन में बोला क्वेश्चन नंबर 11 to 16 फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। दोस्तों हमें 11 से लेकर 16 तक हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, खाली स्थान भरने हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, फिर 11वां है दोस्तों, यू ही एंड आई डैश प्लेइंग। तुम वह मैं खेल रहे थे दोस्तों। इसका जो सही फिलअप भरेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आर। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आर होगा दोस्तों। जब
दो या दो से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन एक साथ प्रयोग हों तो सॉरी दोस्तों, फिर से बोल रहा हूँ। जब दो या दो से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन एक साथ प्रयोग हों तो प्लूरल वर्ब यूज़ होती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों दो या दो से ज़्यादा नाउन प्रोनाउन है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे एक साथ प्रयोग हो रही है ना, तो दोस्तों प्लूरल वर्ब यूज़ होगी, इसलिए इसका आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आर होगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। डैश बिगर डैश रिस्क डैश ग्रेटर डैश प्रॉफिट। दोस्तों हमें आर्टिकल दिया हुआ इसमें बनना है। दोस्तों हमारे आर्टिकल दो होते हैं इंग्लिश में। दोस्तों हमारे आर्टिकल दो होते हैं, द और होता है ए या एन। द दोस्तों हम लोग स्पेसिफिक या पार्टिकुलर जगह पे यूज़ करते हैं, और ए या एन जो होता है दोस्तों हम वॉवल के हिसाब से यूज़ करते हैं दोस्तों, वॉवल साउंड के हिसाब से। जैसे कि दोस्तों एलिफेंट है, एलिफेंट के पहले एन लगेगा, एन इसलिए लगेगा एलिफेंट, यहाँ पे ई साउंड आया ना दोस्तों, एक वॉवल है ये, इसलिए दोस्तों एन लगेगा। बाकी जगहों पे दोस्तों ए का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आ बिगर द रिस्क द ग्रेटर द प्रॉफिट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ही एवेंज्ड डैश अपॉन हिज एनिमी। दोस्तों एवेंज्ड एक ऐसी वर्ब है, ये एक सेल्फ प्रोनाउन लेता है खुद की। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, हिमसेल्फ। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक रूल लिखाऊंगा, इसमें आपके न्यू ईयर से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको एक रूल लिखा था, आप लिखिएगा। निम्नलिखित वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट न आए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य आता है। दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है दोस्तों जो पर्सनल प्रोनाउन की स्वयं या खुद की मीनिंग को प्रकट करता है। तो दोस्तों जैसे कि आपका एवेंज है, एवेंज के बाद दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ था, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ यूज़ किया था। इसी तरीके दोस्तों कुछ और वर्ब हैं, अगर उनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो इसी तरीके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा। जैसे कि पहला था हमारा एवेंजी था, एक्विट हो गया, एब्सेंट, एवेल, रिकॉन्सेल, अम्यूज़, रिसाइन, रिवेंज, एन्जॉय, एक्सर्ट, अप्लाई, अडॉप्ट, एडजस्ट, प्राइड, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस एक्सेट्रा। दोस्तों इन जितनी दोस्तों मैंने आपको वर्ब्स बताई हैं, इन सबको आप लिख लें दोस्तों, एक नोट डाउन लिख लें, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत काम आएगी दोस्तों, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, आई वांट प्रूफ डैश योर इंटेग्रिटी। दोस्तों इंटेग्रिटी मतलब होता है ईमानदारी, यानी कि दोस्तों अखंडता, मतलब मैं प्रूफ करना चाहता हूँ आपकी ईमानदारी को, अखंडता को आपके। दोस्तों यहाँ पे जिसका सही इसमें प्रीपोजिशन लगेगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑफ। दोस्तों यहाँ पे ऑफ जो है ना उसके पोजेशन को बता रहा है, डिनोट कर रहा है दोस्तों, यही इसका सही आंसर होगा दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, आई वॉज सो स्केयर्ड डैश आई कुड हार्डली स्पीक। मैं काफ़ी डर गया था इसलिए मैं बहुत मुश्किल से बोल पाया। इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी कंजक्शन में डैट जो होगा सही होगा दोस्तों, डैट कंजक्शन इसमें यूज़ होगा दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। वी शैल गो। दोस्तों वी शैल गो डैश यू डिज़ायर इट्स। इसका जो दोस्तों सही कंजक्शन लगेगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, सिंस। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लगेगा, सिंस। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 17 to 20। दोस्तों हमें डायरेक्शन दिया क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक। दोस्तों हमें क्या दिया हुआ है, रीड केयरफुली द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक हमें पैसेज पढ़ के हमें कुछ क्वेश्चन पूछें, उसके आंसर देने। तो आइए दोस्तों पैसेज को पढ़ते हैं। तो दोस्तों पैसेज में हमारे दिया हुआ है, थैंक्स टू एल्बर्ट आइंस्टीन इज इक्वल टू MC स्क्वायर। दोस्तों हमें यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टीन को धन्यवाद किया हुआ है, उनका जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वी नो डैट मैटर इज़ द करेंसी फॉर एनर्जी एंड एनर्जी द करेंसी फॉर मैटर। हम जानते हैं दोस्तों पदार्थ जो है वो मुद्रा है एनर्जी के लिए, और ऊर्जा जो है वो मुद्रा है मैटर के लिए। दोस्तों इसका मतलब ये है
ऊर्जा बनाए रखने से पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। इसका मतलब यही है दोस्तों, जो पहली लाइन दी है दोस्तों, वी नो डैट मैटर इज़ द करेंसी फॉर एनर्जी एंड एनर्जी द करेंसी फॉर मैटर। इसका मतलब दोस्तों ऊर्जा बनाए रखने से पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आवर बॉडी इज़ मैटर, इट इज़ मेड ऑफ बोन्स, ब्लड, टिश्यूज़, मसल्स, ऑर्गन्स एंड मोर एंड मच मोर। मतलब कि कह रहे हैं दोस्तों हमारा जो शरीर है वो एक पदार्थ है। दोस्तों ये कहा हुआ है कि ये बना हुआ है किससे, हड्डियों से बना है, रक्त से बना है दोस्तों, ऊतकों से बना है, मांसपेशियों से और अंग और भी बहुत चीज़ें दोस्तों बना हुआ है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बट इट इज़ आल्सो एनर्जी एज एक्सपोज्ड बाय आवर इनएबिलिटी टू फुल्ली कंप्रहेंड द प्रोसेस ऑफ बीइंग अलाइव। इसका मतलब दोस्तों ये है, लेकिन यह ऊर्जा भी है जो जीवित होने की प्रक्रिया को पूरी तरह से समझने में हमारी अक्षमता से उजागर होती है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी ईट आवर बॉडी कन्वर्ट्स फूड मैटर इनटू एनर्जी यूजुअल बाय द बॉडी। दोस्तों जब हम खाते हैं हमारे जो शरीर है वो जो हमारा खाद्य पदार्थ होता है उसको कन्वर्ट करता है, बदल देता है हमारे एनर्जी में। जो भी हम खाते हैं उसको बॉडी हमारे यूज़ करता है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक्सेस फूड इज़ आल्सो स्टोर्ड एज फैट और मैटर फॉर फ्यूचर यूज़। दोस्तों जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारा जो खाना होता है वो जो दोस्तों फैट में स्टोर हो जाता है दोस्तों, फ्यूचर के लिए हमारे स्टोर हो जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी मूव आवर बॉडी कन्वर्ट्स द स्टोर्ड मैटर इनटू एनर्जी। दोस्तों जब हम मूव करते हैं इधर उधर, जब हम अपनी बॉडी को हिलाते हैं, मूव करते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो कन्वर्ट करती है हमारे जो हमारे फ्यूचर के लिए हमने जो स्टोर किया रहता है उसको एनर्जी में, उसको ऊर्जा में बदलती है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बट इक्वली ट्रू आवर बॉडी कन्वर्ट्स द एनर्जी जनरेटेड बाय आवर मूवमेंट्स टू बिल्ड आवर बॉडी। दोस्तों ऊर्जा जो है ना, बट इक्वली ट्रू आवर बॉडी कन्वर्ट्स द एनर्जी जनरेटेड बाय आवर मूवमेंट्स टू बिल्ड आवर बॉडी। जो दोस्तों इसी तरीके समान जो है हमारी शरीर जो है ना वो ऊर्जा को जनरेट करती है। जो भी हम मूवमेंट करते हैं हमारी बॉडी के थ्रू दोस्तों उसको जनरेट करती है, उसको पैदा करती है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Energy and matter are mutually convertible and exchangeable. It takes energy to convert matter to energy as in the process digestion. दोस्तों इसका मतलब है ऊर्जा और पदार्थ परस्पर परिवर्तनीय और विनिमेय है दोस्तों। पदार्थ को ऊर्जा में बदलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे कि पाचन की प्रक्रिया में होती है दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इट इक्वली टेक्स मैटर टू गिव यू एनर्जी एज इन द फूड वी ईट। तो ऊर्जा देने के लिए उतनी ही मात्रा की आवश्यकता होती है जितनी कि हम दोस्तों भोजन करते हैं उसमें। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एवरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी डज इंडीड एक्सर्ट एनर्जी, इक्वली ट्रू व्हेन परफॉर्म्ड करेक्टली आवर मूवमेंट आल्सो क्रिएट्स आवर बॉडी बाय एनर्जाइजिंग अस। मतलब कि दोस्तों शरीर की हर गतिविधि में वास्तव में ऊर्जा होती है। उतनी ही सच जब सही ढंग से किया जाता है तो हमारा आंदोलन भी हमें सक्रिय करके हमारे शरीर को बनाता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हमने पैसेज को पढ़ लिया है। आइए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, मैटर इज़ द करेंसी फॉर एनर्जी मीन्स। दोस्तों हमें इसमें पूछा है मैटर इज़ द करेंसी फॉर एनर्जी मीन्स। हमें दोस्तों बताया मैटर जो है पदार्थ जो है दोस्तों वो ऊर्जा की मुद्रा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। मैटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिटेनिंग एनर्जी। मतलब कि दोस्तों ऊर्जा बनाए रखने से पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज मैटर इन बॉडी। दोस्तों हमारी शरीर में कौन से पदार्थ जो है
एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं पहले से। दोस्तों मैं आपको पहले से पढ़ा चुका हूँ कौन कौन से रहते हैं। दोस्तों बोन्स भी रहते हैं, मसल्स भी रहते हैं, टिश्यूज़ भी रहते हैं दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है व्हेन वी ईट। हमें दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, फिर हमें आंसर उसको चूज़ करने के लिए। व्हेन वी ईट इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर डे टू डे फंक्शनिंग। यस, ये सही आंसर है दोस्तों इसका। ये भी इज़ प्रिजर्व एज मैटर इन द डायरेक्ट फॉर्म। नो। इज़ इफ़ एक्सेस टू और कंजप्शन इज स्टोर्ड एज फैट इन बॉडी। यस, दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 एंड 3। दोस्तों जब हम खाते हैं तो ये हमारा यूज़ होता है दोस्तों फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में, ऊर्जा के फॉर्म में, डेली हमें फंक्शनिंग करने के लिए। और दोस्तों ये भी हमारा सही था, इज़ इफ एक्सेस टू अवर कंजप्शन इज स्टोर एज फैट इन आवर बॉडी। जब ज़्यादा खाना खा लेते हैं दोस्तों हम लोग, तो वो हमें फ्यूचर के लिए फ़ैट में स्टोर हो जाता है, तब हम उसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो होगा वो दिया हमें दोस्तों, वाई डज़ आवर मूवमेंट एनर्जाइजेस। हमारे जो आंदोलन है वो हमें क्यों ऊर्जा बनाते हैं, हमें ऊर्जा क्यों देते हैं दोस्तों। इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि दोस्तों हमारे जो मूवमेंट है, हम जब कोई मूवमेंट करते, कोई आंदोलन करते हैं, तो हमारी जो शरीर है दोस्तों, हमारी जो बॉडी शरीर है वो पदार्थ को कंज्यूम करती है। इसी की वजह से मूवमेंट कंज्यूम्स मैटर टू गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। हम कोई भी मूवमेंट करते हैं तो जो हमारा पदार्थ होता है उसको बॉडी जो है एनर्जी उससे हमें मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसका जो आंसर सही होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। दोस्तों अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।